रचनांश हमारा 4.4 है। उसको में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें उनका मूल निकालना है। अब बताओ सबसे पहले क्या करना है, अस्तित्व देखना है, अस्तित्व है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 2x² - 7x + 3 = 0। अस्तित्व कैसे निकलता है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, विवेच्य। विवेच्य को किससे सूचित किया जाता था, b से। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। कब मूल का अस्तित्व होगा, जब हमारा d शून्य से बड़ा आ जाए तो हमारा क्या होगा, अस्तित्व होगा। इसका मूल क्या निकलता है, इसका वास्तविक मूल होता है। तो हमारा भिन्न क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। अब अगर हमारा d 0 के बराबर रहेगा तो दो समान वास्तविक मूल होगा। अगर तुम्हारा d निकलेगा 0 से अगर बड़ा रहेगा तो क्या होगा, दो भिन्न अलग अलग कितने मूल हो जाएंगे, तो अब मूल की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक। अब अगर d 0 के बराबर होगा तो दो समान मूल होगा, समान वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। अगर d तुम्हारा छोटा आ जा रहा है 0 से तो ये तुम्हारा वास्तविक मूल नहीं होता है, ये तुम्हारा अस्तित्व में नहीं आता है। यह कैसा मूल होगा, काल्पनिक। 0 से छोटा आना मतलब तुम देखो किसी भी द्विघात समीकरण में अगर मूल निकालते हो तो ऊपर रूट के आ जाता है या फिर माइनस में आ जाता है, आता है ना। तो वह कैसा मूल है, वास्तविक मूल नहीं हमारा, वो कैसा मूल है, काल्पनिक। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो तुम्हारा दिया हुआ है समीकरण, जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण, यह वास्तविक मूल का है या फिर अवास्तविक काल्पनिक मूल का है। तो तुम्हारा b देखो, ये पर जो x लगा रहता है ये तुम्हारा क्या है, a अक्षर पद। x² का अक्षर पद तुम्हारा क्या होता है, a, और तुम्हारा जो केवल x लगा हुआ है उसका अक्षर पद क्या होगा तुम्हारा, b। और c तुम्हारा केवल अक्षर पद, इसमें x y z कुछ नहीं लगा रहेगा, वो क्या होगा तुम्हारा, c रहेगा। ये तुम लोग को द्विघात समीकरण का स्वरूप पढ़ाए थे, बताए थे। ये x² + bx + c बराबर क्या होगा, 0। अब इसका, अब तुम इस फॉर्मूला में रख दो, b तुम्हारा क्या है, -7 है कि नहीं है, -7 के होल स्क्वायर, और क्या है माइनस, माइनस है तो माइनस 4 है, यहाँ पे 4 e का मान तुम्हारा क्या है, x स्क्वायर नहीं, अक्षर पद को हम, चर पद को हम छोड़ देंगे। जो एक स्क्वायर है वो तुम्हारा कौन सा पद है, चर पद, इसको हम छोड़ देंगे। तो जो इसमें अक्षर पद लगा हुआ है वो लिखेंगे, क्या
3 है। हमारा फॉर्मूला क्या है? द्विघात समीकरण क्या फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2b। ये क्या है ना? अब देखो b का मान जो होगा हम b की जगह लिखेंगे, c का मान जो होगा c की जगह। माइनस b है, b का मान क्या है हमारा? -7। क्या लिखेंगे? -7। यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। रूट अंडर प्लस माइनस क्यों लगता है? प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लगता है? क्योंकि जब यहाँ रूट है तुम्हारा तो रूट हमेशा प्लस में भी होता है और एक माइनस में भी लगता है। तो कभी भी द्विघात समीकरण है तो इसका दो भी निकलेगा, हो सकता है एक प्लस में निकले और एक माइनस में निकले। अब प्लस माइनस हो गया, b कितना तुम्हारा? -7। -7 का हम क्या कर दिए? स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है तुम्हारा? 2, c का मान कितना है तुम्हारा? 3 बटा a का मान कितना है तुम्हारा? 2 रखा। अब यहाँ देखो -7 है, यहाँ प्लस माइनस कर दिए। अब बताओ ये तो b स्क्वायर माइनस 4ac अभी सॉल्व किया है ना? कितना आ रहा था? 25। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 25 ही आया था। प्लस माइनस 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। इसको सॉल्व करोगे तो -7 प्लस माइनस रूट 25 का रूट से बाहर निकालोगे 25 बटा क्या लिखेंगे? 4। अब देखो ये जो एक बार इसको हम प्लस कराएंगे एक माइनस का है पहले से माइनस का दिया है। हां सूत्र में वहां पर माइनस भी दिया है, प्लस नहीं हो जाएगा। हां देखो ये सही पकड़ा है। ये जब माइनस दिया हुआ है तो -7 न था, -7 न था तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। अब हमारा प्लस है, देखो +7 के बाद क्या है? प्लस है माइनस है फिर क्या है? 5। तो एक बार हम प्लस लेकर चलेंगे और दूसरा बार हम माइनस लेकर चलेंगे। तो देखो यहाँ पे बना रहे हैं 7 हो गया, एक बार हम क्या लेके चल रहे हैं? प्लस 5 बटा क्या लिखे हैं? 4। तो 7 5 कितना होता है? 12 बटा 4। इसको काटोगे तो कितना आएगा? क्या 3 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना? ये कैसा रूल है हमारा? वास्तविक। अब देखो एक बार हम क्या लेके चलेंगे? माइनस। ये हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल हो जाएगा 7 - 5 बटा 4। 7 से 5 जाएगा कितना बचेगा? 2 माइनस बटा है तो बटा 4। माइनस कैसे हो गया? 7 बड़ा कि 5 बड़ा है? 7 बड़ा है ना? क्या बताएं? जो अंक बड़ा रहता है और उसके आगे जो साइन लगा रहता है वही साइन हम यहाँ लिखते हैं। 7 हमारा प्लस है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? प्लस। ये काट दो कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 बन गया। दोनों